गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 14 क्लास 6 लेसन 14 लोकगीत पढ़ाएंगे। लोकगीत है क्या? गांव के लोगों द्वारा गाया जाने वाला गीत। गांव के लोगों द्वारा गाया जाने वाला गीत हमारा लोकगीत कहलाता है। लोकगीत हमारे मनोरंजन के मुख्य साधन हैं। इसमें लोकगीत के महत्व को सबसे अधिक बताया गया है, क्योंकि ये सीधे जनता की संगीत होती है और इसके लिए किसी साधना की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गांव में साधारण वाद्य यंत्र की मदद से त्योहारों और अवसरों पर स्त्री पुरुष द्वारा ये गीत गाए जाते हैं। चलिए हम आपको ये लेसन पढ़ाते हैं। ये भगवत शरण उपाध्याय की लिखी हुई है। लोकगीत हमारी लोच ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता की संगीत है। घर गांव नगर की जनता के गीत हैं। ये इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा ये गाए जाते हैं, सदा से ये गाए जाते हैं और गाए जाते रहे। और इसके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इसकी रचना में विशेष भाग लिया। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इसको हेय माना जाता था। अभी हाल तक इसकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गाँव, खाड़, गोड़, खाड़, औराव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं। इनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद लहराता है। इनके गीत नाच अधिकतर साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप भी होते हैं। अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि में अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से ही है। बड़ी जान होती है। देहात की जनता से है, बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन और मिर्ज़ापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश में पूर्वी और बिहार के पश्चिम जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और
भातियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी महिलवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से प्यार से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों को के रचयिता कोरा कल्पना का इनका मान न देकर अपने गीतों के विषय रोज़मर्रा के बहाने जीवन से ले लेते हैं, बहते जीवन से ले लेते हैं, रोज़मर्रा के बहते जीवन से ले लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। इनके राग देहात में राग साधारणतया पीलू, शारंग, दुर्गा, सावन, सोठा आदि, कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहातों में बहुत गाए जाते हैं और कड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं और ये बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं, माने हृदय को आनंदित करने वाले। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते हैं। इसकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने प्रचलित नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। परदेसी प्रेमी की और इनमें करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जाति आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर विरह आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांध कर गाते हैं, दिशाएं गुजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकगीत गाने अल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ से इनका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसमें अल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया। पर निश्चय ही इनके छंद को लेकर जनबोली में इनके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे देश के आज भी हमारे गांव में बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इन्हीं की सीमा पर इस गीतों का भी स्थान है। इन्हें नट रस्सियों पर खेलते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक और इनके अपने बोल हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों की गीतों की है। ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं।
इन्हें सृजती भी अधिकतर वही हैं। कैसे मर्द रचने वाले या गाने वालों की कमी नहीं, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भाषा इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्द जन गीतों से अलग भिन्न नहीं, मिले जुले ही हैं। त्योहारों और नदियों में नहाते समय त्योहारों पर नदियों के नहाते समय के नहाने जाते हुए राह के देश के मटगोड़ जोनार के संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के संबंध जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से ही गाती हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में इनके गीतों का हवाला दिया। सोहर, बानी, सेहरा आदि इनके अत्यंत गानों में कुछ हैं। प्राचीन काल में वे गाती हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में इनके गीतों का हवाला दिया। सोहर, बानी, सेहरा आदि इनके अत्यंत गानों में कुछ हैं, अनंत गानों में कुछ हैं। वैसे तो 12 मासा पुरुष के साथ स्त्रियां भी गाती हैं। एक विशेष बात है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर इनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गाँव और नगरों में गायिकाएँ भी होती हैं जो विवाह, जन्म के आदि के अवसरों पर गाए जाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती हैं, और होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है। पूर्व में बोलियों में अधिकतर मैथिली कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठमांडू, गुजरात, राजस्थान से उड़िया, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है। इसमें विशेष विधि से घेरे में घूमकर औरतें गाती हैं, साथ ही लकड़ियाँ भी बजाती हैं। वे बाजे का काम करती हैं। इनमें नाच गान साथ चलते हैं और वस्तुतः यह नाच ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इस प्रकार होली के अवसरों पर ब्रज में रसिया चलता है। इनमें दल के दल लोग गाते हैं। स्त्रियां विशेष तौर पर गांव में गीतों के वास्तव में अत्यंत अनंत प्रकार हैं। जीवन में इनका इठला इठला कर लहराता है। वहाँ भला आनंद के स्रोतों में कमी हो सकती है। उद्यम जीवन के ही वहाँ के अनंत असंख्य गाने प्रतीक हैं। भगवत उपाध्याय की लिखी हुई है ये। अब देखिए शब्दार्थ है। लोच, लचीलापन, लोकगीत, गांव के लोगों द्वारा गाया जाने वाला गीत। हे मीन्स नीचा, हीन,
उपेक्षा मीन्स तिरस्कार, परिवर्तन मीन्स बदलाव, तेजस्वी मीन्स ओज, आहृदला कर माने प्रसन्न करने वाले, करुणा मीन्स दया, दल गीत माने समूह गीत, राश मीन्स गिरावट, बखान मीन्स वर्णन, सृजना माने सहेजना बचाकर, प्राचीन काल मीन्स पुराना, उल्लासित मीन्स हर्षित, उद्दाम मीन्स बंधन मुक्त। देखिए क्वेश्चन आंसर है, निबंध में लोकगीत के किन पक्षों की चर्चा की गई है। निबंध में लोकगीत के लोच, ताजगी, लोकप्रियता, उनके विभिन्न प्रकार के गले गाने के तरीके और उनके क्षेत्रों में पाए जाने वाले अवसरों जैसे पक्षों की चर्चा की गई है। हमारे यहाँ स्त्री के खास गीत कौन कौन से हैं। हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत निम्नलिखित हैं, जैसे होली के गीत, सावन के गीत, कजरी, विवाह के गीत, मटकौर, ज्योनार, जन्म के समय के गीत, त्योहार के समय के गीत, नदी में नहाते समय के गीत, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के गीत। निम्न है। निबंध के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने का मौका मिले तो तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो। लोकगीत की विशेषताएं निम्न है। लोकगीत जनता के गीत हैं। ये साधारणतः वाद्य यंत्रों की मदद से गाए जाते हैं। दूसरा, ये विभिन्न प्रकार की रीतियों में परिवर्तन के समय गाए जाते हैं। तीसरा, ये विभिन्न प्रकार के त्योहारों के अवसरों पर ही गाए जाते हैं। चौथा, ये राग इनके बोल से अलग होते हैं। पांचवा, ये क्षेत्रीय तथा आम बोलचाल की भाषा में गाए जाते हैं। ये अत्यंत मनभावन होते हैं। चौथा, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। इस वाक्य का अर्थ बताइए। इसका अर्थ है कि मिथिला क्षेत्र में मैथिली, कोकिली, विद्यापति के गीत लोकप्रिय हैं। उसी प्रकार हर क्षेत्र में अपने अपने अलग अलग लोकप्रिय लोकगीत रचनाकार पैदा हुए हैं, जिनके गीतों की उस क्षेत्र में विशेष धूम हुई है। बुंदेलखंड में लोकगीत रचनाकार जगनिक का अल्हा इस प्रकार उदाहरण है। अनुभव और कल्पना में देखिए, क्या लोकगीत और मुख्य सिर्फ गांव और कबीलों में ही गाए जाते हैं। शहरों के कौन कौन से लोकगीत हो सकते हैं, इस प्रकार विचार करके लिखिए। लोकगीत सिर्फ गांव और कबीलों में ही गाए जाते हैं, इसलिए ग्रामीण लोग धीरे धीरे शहरों में आने लगे और शहरों में भी इनका प्रचार और प्रसार होने लगा। कुछ अवसरों पर क्षेत्रीय लोकगीत भी गाए जाते हैं और इस प्रकार कुछ खास गीत कुछ खास अवसरों पर शहरों में भी लोकगीत सुने जाते हैं। दूसरा है, जीवन यहाँ इठला कर लहराता है, यहाँ आनंद भला, स्रोतों की क्या कमी हो सकती है। उद्यम जीवन, वहाँ के अनंत असंख्य गीत प्रतीक हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो, विदेशिया नामक लोकगीत की कोई कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है, और वे लोग हो सकते हैं जो इन्हें गाते सुनते हैं। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके कक्षा में बताओ। उत्तर, जीवन डैश डैश गाने के प्रति इस बात की पूरी समानता है। हम सहमत हैं कि विदेशिया गीतों के अधिकतर रसिक प्रिया प्रेमी गीत प्रेमिका के गीत होते हैं। इनमें करुणा और विरह बरसता है। इसे सुनकर लोग आनंदित होते हैं। बिहार प्रदेश में भोजपुर जिले में लोग इसे गाते हुए देहातों में घूमते हैं। भाषा की बात,
देखिए इसमें दिया हुआ है सूची में भाषा की बात कुछ जोड़कर इसे शब्द बनाना है। लोक जीवन, लोक जीवन में लोग अच्छे संस्कारों वाक्यों में प्रयोग करना है इसे शब्दों को। लोक गाथा, लोक जीवन, लोक ताजगी, लोक लाज, लोक गीत, लोक कवि, लोक नृत्य। तो लोक लाज में लोक लाज के भय से दोनों प्रेम विवाह न कर सके। फिर लोकगीत, बुंदेलखंड का लोकगीत आल्हा तन मन से गाया जाता है। मैथिली लोक कवि, मिथिला क्षेत्र में विद्यापति सुप्रसिद्ध लोक कवि हैं। इस प्रकार आप बना के आगे का भी वाक्य लिख सकते हैं। दूसरा है बारहमासा गीत के साल में 12 महीनों के वर्णन करते हुए विभिन्न अंगों से जुड़े कुछ शब्द दिए हैं। इन्हें पढ़ो और अनुमानता लगाओ कि इसका क्या अर्थ है और यह अर्थ क्यों है। इस सूची में तुम अपने मन से सोचकर कुछ शब्द जोड़कर लिखो। जैसे इसमें दिया एक तारा, पंचतंत्र, चारपाई, सप्तऋषि, अठन्नी, तिराहा, दोपहर, छमाही, नवरात्र, चौराहा। इसमें है जैसे एक तारा वाद्य है बजाने वाला। तिराहा जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं। पंच सरपंच, पंचों का मुखिया। दोपहर जब दोनों प्रहर के बीच का भाग दोपहर। चारपाई 4 पैरों वाली चारपाई। छमाही 6 महीनों वाला समय। इस प्रकार सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह। इसे आप पूरा कर लीजिए। नवरात्र 9 रात्रों का समूह। अठन्नी 8 आने वाला सिक्का। चौराहा 4 रास्ते जहाँ मिले। दशानन 10 मुख वाला। शताब्दी 100 वर्षों का समय। चतुर्भुज 4 भुजाओं वाली आकृति। पंचकुटी माने 5 पेड़ों का समूह, पंचवटी। और नवरत्नों का समूह। करोड़पति करोड़ों का मालिक करोड़पति कहलाता है। इस प्रकार ये है भरने वाला दिया हुआ है। इसके बाद उसे भर डालिए, आप अपने से भरिए। और नक्शे में दिया हुआ है, नक्शा भी भर डालिए। इसको भारत का नक्शा है। ये सब अपने से करने वाला है, अपना करिए। ठीक है। थैंक यू क्लास।